हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, है ना। परसेंटेज का हम, जैसे हमने आपसे कहा कि हम लगातार पूरे वीडियो की सीरीज डाल देंगे ताकि आपको परसेंटेज का सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाए। फिर आप किसी भी चीज का पेपर दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बिहार पुलिस दीजिए, चाहे बिहार एसएससी दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, कुछ भी, आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप। ये हमारा टाइप रहेगा संख्या बेस्ड, यानी नंबर से रिलेटेड। कैसे, आइए समझते हैं क्वेश्चन को। मैं थोड़े से आपको पहले बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, यहां जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तीन लोगों की बात होगी। किस तरह से? देखो, बोला दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, यानी यहाँ पे बात होगी तीन लोगों की, ठीक है। मान लो कोई भी एक ये इधर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीन लोग हो गए। ये टोटल क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा, इसको आप समझ लीजिए पहले। अब बोला है कि दो संख्या किसी तीसरे से, तो क्या बोला कि ये दो संख्या पहला और दूसरा है ना, वो तीसरे से कम ज्यादा है। तो किस तरह से? अगर मान लो कि मैंने कहा कि तीसरी संख्या 100 हमने मान ली, राइट। तो पहला संख्या क्या है, 25% कम है किससे? तीसरी से। तो इसका मतलब ये जो है इससे कम है कितना? 25%। यानी ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा अगर 25% कम है तो, ठीक है। और दूसरी संख्या है 20% कम, ये कितना है? इससे 20% कम है। मतलब ये हमारा 20% कम है तो ये 80 हुआ, ये हमारा 25% कम है तो ये 75 हुआ, ठीक है। तो बोला आपसे क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट, यानी पहली वाली दूसरी का कितना परसेंट, ये पूछा है। तो आप पहले समझ लिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बोलेगा कि एक पिता के पास दो पुत्र से है और पिता के पास उस पुत्र से इतना ज्यादा राशि है, या फिर पुत्र के पास अपने पिता से एक के पास इतना कम है, एक के पास इतना कम है। तो ये टोटल क्वेश्चन इसी बेस्ट पे होंगे आज के। तो आप आए, अब आप समझ पाए होंगे सो मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी, पहली और दूसरी संख्या तीसरी से कम है, तो तीसरी को हमने मान लिया 100, पहली वाले से 25% कम है, यानी पहली की वैल्यू 75 हो गया। दूसरी 20% कम है, दूसरी की वैल्यू 80 हो गया। तब से पूछा कि पहली जो संख्या है ना, वो दूसरा कितना परसेंट है। तो कल मैंने आपको एक चीज बताया है कि जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर जाएगा, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे जाएगा। तो किसके बारे में पूछा है? पहली के बारे में। तो पहले को ऊपर कर दो 75, किससे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा का, तो दूसरा नीचे कर दो, और गुना क्या करो? 100% कर दो। अब इसको सॉल्व करो, 20 इससे जाएगा 4 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25, 2 बच रहे, 5 सत्ती 35, 36 37, यानी 375/4। इसको भाग दे दो, 4 नंबर 36, एक बच रहे, 4 तिया 12, हमने यहाँ 3 निकाला है ना, 12 निकाला तो 3 बचा होगा, एक दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 93.75% इसका आंसर हो जाएंगे। 93, समझा? 93.75 इसके परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूं आपको कि क्वेश्चन को डायरेक्ट मत देखते जाना, बनाना पहले खुद से, तब देखना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, वहां कम था, यहाँ अधिक है। तो चलो तीन संख्या लेते, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, तीसरा को मान लो कितना है, ये अगर मान लो तीसरा को हमने 100 मान लिया, तो पहला वाला से कितना अधिक है? 30%, तो 30% अधिक मतलब 130 हो जाएगा। दूसरा वाला से कितना अधिक है? 50%, तो ये 150 हो जाएगा, है ना। कितना कितना अधिक था भाई? ये वाला था 30% अधिक और ये वाला था 50% अधिक, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। सेम क्वेश्चन पूछा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 150 का कितना परसेंट है। तो इसका पूछा, इससे कंपेयर करो, जिससे कंपेयर करोगे उसको नीचे, यानी जिससे तुलना करेगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। आप करते हो ना खुद भी लाइफ में, जिससे हम तुलना करते हैं उसको हम नीचे भेजते हैं, क्योंकि तुलना कैसे करते हैं? हम कहते हैं भाई वो मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, तो वो नीचे भेजेगा, यानी हम चाहते हैं अपने आप को ऊपर करें। तो यही क्या कर रहा है, खुद की तुलना इससे करवा रहा है, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे भेज देंगे। ऐसा ही करते ना लाइफ में। तो चलिए इसको कट करते हैं। 50 से 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3 से, सॉरी 3 से नहीं कटेगा ना ये, तो कितना होगा? 13 दूनी 26, यानी 260 और बटा 3। अब इसको उड़ा दो, कितना से काटोगे भाई? 3 8 24,
2 बचेगा और 2 0 20 हो जाएगा, 3 6 18 बचेगा 2, तो 86.2/3% इसका आंसर। ठीक है, दिस इज टी। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। हाँ, मैंने यही नहीं लगाया टैग, नेक्स्ट बार से टैग लगा दूंगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैंने टाइप वाइज कर दिया है ताकि आप समझ लो। इसको देखो, तीसरा बोला है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन कम से 30% और 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने % कम है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। किसी व्यक्ति का वेतन है ना, देखो ये मान लो उस व्यक्ति हो गया और पुत्र हो गया, मान लो पहला पुत्र हो गया, ये दूसरा पुत्र हो गया, ये दूसरा पुत्र मान लो, पहला पुत्र मान लो। अब बोला गया, समझिए, बोला किसी व्यक्ति का जो वेतन है ना उसके दोनों पुत्र से कितना कम है? 30% 37%। सॉरी, देखो कह रहा किसी व्यक्ति का वेतन उसके दोनों पुत्रों के वेतन क्रमशः, सॉरी, बोला किसी व्यक्ति के वेतन से उसके जो दोनों पुत्र का वेतन है ना कम से 30 और 37% कम है, यानी व्यक्ति का वेतन है 100%। ठीक है, उससे कम है दोनों पुत्र का वेतन, क्या है? पहला है 30%, तो पहला पुत्र इसका 30% कम है, यानी कितना हो जाएगा? 70%। ये 30% कम है। दूसरा कितना है? 37% कम, यानी ये कम है 37% कम। तो कितना बचेगा ये बताओ? देखो, ठीक है, ये 30% कम है 70 हुआ, ये 37% कम है 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 कितना हो जाएगा? अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे बोला गया है कि दूसरे पुत्र का जो वजन है ना वो पहले के पुत्र से कितने कम है। तो ये वाले से कितना कम पूछ रहे थे, ये 70 है, ये 63 है, कितना कम हुआ इससे? 7। अरे बोला कि ये वाला इससे कितना कम हुआ आपसे पूछा है। दूसरा पुत्र का जो है पहले पुत्र से कितना कम है, तो दूसरा पुत्र का कितना कम है? 7, और पहले पुत्र का 70, तो 7 कम है किस पे? 70 पे, और गुना 100 कर दो। ये कटा 10 बार में और 10 से कटा यहाँ पे इधर, तो यानी 10% कम है। कितना परसेंट? आंसर 10%। कितना आया? कितना आया? 10% कम। ठीक है, चलो और नेक्स्ट देखते हैं। आ रहा समझ में? को दोबारा जाके देख लेना। कह रहा दो संख्या का योग पहली संख्या का 28/25 से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या की है, देखो यहाँ पे दो संख्या है, मान लो सारे क्वेश्चन संख्या बेस्ड है, एक संख्या ए एक संख्या बी। कह रहा दोनों का जो योग है ना, यानी दोनों का सम a + b, वो क्या है? पहली संख्या यानी ए की पहली संख्या क्या है? 28/25, ऐसा बोल रहा है। बोला दो संख्या का जो सम है ना, दोनों संख्या का जो सम है वो पहली संख्या का 28/25, दो संख्या का जो योग है पहले का 28/25 से। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा समझिए, यहां से इसको गुना कर दोगे, आ जाएगा 25 a + b आ जाएगा, इधर अब आ जाएगा 28 a। ठीक है, ऐसा समझते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 a हो जाएगा प्लस 25 b हो जाएगा बराबर 28 a हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो, अगर मान लो हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 a में 28 a घटा दो और 25 b को उधर चल जाओ, यानी माइनस में ये भी, तो कितना आया? 28 में से 25 जाएगा, बचेगा 3 a, माइनस में इधर बचा -25 b। तो अगर हम देखें a/b का रेशियो कितना आ जाएगा? a/b का रेशियो का 25/3। ठीक है, सबसे क्या बोला है कि दूसरी संख्या ना पहली का कितना % है। अब यहाँ पे क्या पूछा? दूसरी के बारे में पूछा। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या 3 है, पहले का कितना %? तो पहली संख्या कितनी आई? 25 आई, और इसका परसेंटेज वैल्यू यानी 100 से गुना करो, तो कट जाएगा 4 बार में, 4 दिया कितना? 12%। आंसर कितना आ जाएगा? 12। कितना आंसर? आपसे क्या पूछा था कि दूसरी संख्या पहली का कितना % है, तो हमने आपको क्या बोला कि यहाँ से हमने रेशियो निकाल दिया a/b का वैल्यू, a/b का वैल्यू हो गया 25/3, यानी a का मान जब 25 होगा तो b का मान 3 होगा। आपसे बोला दूसरा है ना, पहला का कितना % है? दूसरा 3 है और पहला 25 है, तो 3/25 गुना 100%, यानी 12%। ठीक है, हो गया। चलो आगे देखो, देखो ये भी क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि पहला का एक संख्या का 5%, दूसरे का 4% का योग जो है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है।
तो पहली संख्या का दूसरे से अनुपात क्या है, चलो इसको समझते हैं। अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, राइट, अब क्या करना समझिए, कह रहा है किसी संख्या के 5%, यानी पहला का मान लो 5%, ठीक है, दूसरा का 4%, इसका 4%, इसका योग यानी इसका सम क्या है, तो पहली संख्या का 6% यानी ए का 6% और दूसरा का 8% यानी बी का 8%। ये बोला है ना कि इस दोनों का जो सम है उस दोनों के सम का 2/3 है, यानी ये क्या है, इसका 2/3 है, इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 3 हमारा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सोचो, 3 पंजे 15 का 3 है ना, और यहाँ 5 है, 3 पंजे 15 ए कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया 12 बी, प्रतिशत हो गए, बराबर आ जाओ, ये यहाँ से 2 से गुना कर दोगे, ये 3 हमने क्या किया, इधर क्रॉस कर दिया, 2 बच गया, तो 6 दूनी 12 ए % हो गया, प्लस 8 दूनी 16 बी % हो गया। अब एक चीज गौर से देखो, क्या यहाँ पे परसेंटेज कॉमन लेके काट सकते हैं, इस दोनों जगह परसेंटेज, ये भी नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, और कॉमन लेके काटोगे तो भी चलेगा। कैसे, देखो परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी चारों जगह, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लो, वहां भी ले लो कॉमन, तो दोनों कट जाएगा, ऐसे हम परसेंटेज काट दो पूरा। अब क्या बचा, 15 ए में से 12 घटा दो तो बचेगा 3 है, इधर 16 बी में से 12 भी घटा दो तो कितना बचेगा, 4 भी बचेगा। ए बटा बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 बटा कितना होगा, 4/3 यानी 4:3 हो गया सब वैल्यू, ठीक है। ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, लिख पा रहे, हाँ नहीं, एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, 1200, समझते हैं इसको, एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, ठीक है, वो दोबारा जाकर वीडियो देखना, समझ आएगा। इसको देखते हैं, एक विद्यालय में कितना विद्यार्थी है, 1200, उसमें 660 क्या है, लड़की। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत पूछा है क्या है, कितना विद्यार्थी है भाई, 1200 टोटल विद्यार्थी है। ये समझ में आया, ये समझ में आया आपको, लड़की कितना है इसमें, यानी गर्ल्स कितना है, 660, लड़का कितना आएगा, इसमें घटा दे, 540 लड़का आ गया। आपसे पूछा क्या है कि विद्यालय में लड़कों का परसेंटेज क्या है, तो लड़के के बारे में पूछा, लड़का कितना है इसमें 540, और टोटल कितना है 1200, इसको गुना कर दो कितना 100% से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 से कट गया, इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 9 54, 90 आया, और 2 से कितना बार काटोगे, 45 बार में कितना % आएगा इसका, 45%, यानी कितना % है लड़का, 45%, अगर लड़की बारे में पूछता है कितना हो जाता है, 55%, ठीक है, समझा ये। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60%, कितना बोल रहे हैं, एक विद्यालय है जहां पे कुल लड़के विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है, 60% है। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है, मतलब जितना भी विद्यार्थी है उसका 60% क्या है, लड़का, राइट। लड़कियों की संख्या है 972, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। आपसे क्या पूछा, देखो समझाते हैं इसको। बोला गया है कि मान लीजिए क्या हमारा, सपोज टोटल विद्यार्थी मान लो, टोटल स्टूडेंट कुछ भी मान लो, इसका 60% लड़का है, कितना है, ये बॉय है लड़का, ठीक है, और बाकी लड़की कितनी है, लड़की है 972। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर लड़का 60% है तो लड़की कितना % आएगी, 100% अगर पूरा वैल्यू है क्लास का, तो 60% लड़का है तो लड़की कितना %, 40%, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, 40% वैल्यू 972, तो 60% का निकालना पड़ेगा, कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, सोचो, हम कहेंगे कि 40% जो है उसकी वैल्यू 972 है, कितना है 40% का वैल्यू 900, 40% का वैल्यू कितना है 972। आपसे क्या पूछा, 60% का, अच्छा टोटल विद्यार्थी नहीं पूछा, से पूछा लड़का कितना वो पूछा आपसे, तो चलिए करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं, कैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि आपको इसे 2 से भाग दे दो,
तो कितना आएगा, 20% आएगा। सही है। अगर यहाँ भी 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा भाई, ये 2 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 छक 12, 486। ठीक है, यानी हमने क्यों कहा रहा 20%, हम चाहते 1% भी कर सकते, लेकिन हम क्यों किए इसको बताते हैं आपको, ताकि मेरा ना ये दोनों क्या है एक्चुअल में है ना, दोनों 20 के मल्टीपल है। इसको 2 से भाग दिए 20% आ गया। अब इसको गुना कर देते हैं 3 से, तो हमारा 60% आ जाएगा। इसको 3 से गुना कर दो, बस इतना सा। 6 3 छक 18, 3 8 24, 25, 3 चौक 12, 13 14, 1458। आपका आंसर हो गया 1458। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी हमारे पास रास्ते थे, क्या वो भी देख लो आप। ठीक है, ये भी कर सकते थे कि इसका आधा अगर इसमें जोड़ देते वो भी मेरा हो जाता, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो हम बोले कि 40% की वैल्यू कितना, 972। हम क्या करते हैं, 1% निकाल लेते हैं, ये क्या होता है 972/40 हो जाता। फिर हम क्या करते, 60% निकालते, तो 60% के लिए क्या करते हो आप, फिर 972/40 और गुना 60, ऐसे फिर काटते, तो अभी आपका आंसर उतना ही आता। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे, या कौन सा, गुड। मेरे पास ये 9th का एक लड़का है, वो बोला सर यही जी है। सोचो आप, ये सोचो कि अच्छा उसने क्या बताया, मैं वो भी बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। उसने कहा कि सर 40% तो दिया हुआ है, 60% चाहिए, तो क्या करो ना कि 40% का वैल्यू 972 है। ठीक है, और हमें कितना चाहिए, 60% चाहिए। तो आप इसको और से देखो कि इससे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसका आधा करके जोड़ देते हैं। इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 86, यानी इस पे जोड़ दो। 6 तो 8 हो चुका है, 8 7 15 हो चुका है, 9 4 13 14 ही हो चुका है, बस इतना ही था। मतलब उसका आधा करके जोड़ दिए, ये आंसर हो गया। सबसे ज्यादा इजी हुआ ये, और टाइम भी लगा कम। ठीक है भाई, देख मैं एक ही चीज जानता हूं कि मेरे पास अगर कंटिन्यू रहोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, बस भले रहो कंटिन्यू। सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए कि सीखने का ललक। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या देखो, ये भी क्वेश्चन वही है। मान लो 100% विद्यार्थी हो गया, ठीक है भाई। अच्छा लड़के कितने हैं, 70%, लड़की कितनी है, 504। पूछा क्या है आपसे, लड़कों की संख्या, यानी इसकी वैल्यू पूछा कितना होगा। अब गौर से देखो यहाँ पे कि 100% टोटल विद्यार्थी, 70 इधर आ गए, बचा कितना इधर, 30% बचा होगा। ठीक है, और 30% की वैल्यू क्या है, 504। तो आपसे क्या पूछना है, 70% का वैल्यू बताना है। चलो करते हैं, बोलेंगे 30% की वैल्यू कितना हो गया, ये 504। तो क्या ये कटेगा, मुझे समझा सकते हो आप। मुझे निकालना 70% का। एक ये भी तरीका कि 1% निकाल दो, 1% वैल्यू 504/30 हो जाएगी। देखो यहाँ कटेगा, आपको समझना पड़ेगा, 3 से कट रहा है, 5 4 9 था, यानी 30 से 504 कट जाएगा। बस अंतर क्या होगा कि वो डेसिमल में आ जाएगा। हम नहीं काटते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 504/30 और गुना 70%। ये जीरो खत्म हो गया, यहाँ से 3 से काट दो, 16 3 48, 3 8 24, और यहाँ बचा हमारा 168 गुना 7। अब गुना करो कितना आएगा, ये 7 8 56, बचा कितना 5, 16 7 112 और 5 117, कितना आ गया 1176 आंसर है आपका। दिस इज आंसर आपका 1176। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। भाई देख, जब भी मैथ्स पढ़ो थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा उसको रखो, थोड़ा सा खुश रहो, ना तो नहीं बनेगा। आप ना बोर हो जाओगे कि आपको कभी ना सर नोचेगा, कभी पैर नोचेगा, कभी लगा छोड़ दे पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा क्या करो ना, थोड़ा सा हंसना सीखो, स्माइल करना सीखो, तभी आपसे ना मैथ्स बनेगा। ना तो फिर ना बोर हो जाओगे, यार बोर होकर नहीं पढ़ाई होता है, क्योंकि पढ़ाई ना में बोरिंग लगती है। तो कुछ ऐसा ढूंढो जहाँ पे इंटरेस्ट आपके अंदर जग जाए, मतलब पढ़ाई ना आपके लिए खेल बन जाए, तब तो फिर आप फाड़ दोगे पकड़ करके। लेकिन नहीं बनना समझोगे तब तो भी बोर लगेगा, वो नहीं करना आपको। राइट, चले करोगे क्या, नहीं ना करोगे। चलो इसको देखो, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास,
तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी परसेंट क्या है, यानी फेल होने वाले विद्यार्थी परसेंट क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कितने लड़के हैं? 1000। लड़की कितनी है? 800। लड़का कितना है? 1000। लड़की कितने? 800। अच्छा, कितने पास हो रहे हैं भाई? लड़का का आपका जो पास स्टूडेंट है वो कितना? 60% है। ठीक है, लड़की का कितना पास है? इसका 40%। आपसे पूछा कि कितना फेल हुआ है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट फेल ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे बताते हैं। अगर 60% लड़का पास हुआ तो कितना परसेंट फेल हुआ होगा? 40%। अगर 40% लड़की पास हुई तो कितना परसेंट फेल हुई होगी? 60%। ये है ना। अगर लड़का 60% पास हुआ तो लड़कों का कितना परसेंट फेल हुआ? 40%। और लड़की का 40% पास हुआ तो लड़की का कितना फेल हुआ? 60%। मैंने आपसे कहा था ना उस दिन ना कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होते हैं, लेकिन जब वो टूटता है तो वो भी 100% बन जाता है। जैसे किसी स्कूल में दोनों मिलकर 100% होगा, फिर वहां ये अलग अलग बैठ गया, तो ये भी अपना 100% हुआ और वो भी अपना 100% हुआ। अब यहां से मैंने इसको अलग किया, आगे बढ़ेंगे फिर भी ऐसा होगा। तो एक्चुअली शुरुआत में 100%, फिर कटते कटते वो भी फिर 100% बनना चला जाएगा। इसको थोड़ा सा ना जब बनाएंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे आप, राइट। चलो, मुझे क्या ना फैल वाला निकालना, कितना फैल हुआ देखो। इसका 40% कितना हुआ? 400। इसका 60%, 848 यानी 480। इतना फैल हो गया। कितना फैल हुआ बताओ? लड़के 400 फैल हुए, लड़की कितनी फैल हुई? 480। टोटल ना, टोटल में से कितना, तो लड़का है 1000 हमारे पास, लड़की कितनी है? 800। हो गया? अरे बंद कर दो, इसका परसेंटेज निकाल दो, ये आपका हो गया जितना परसेंटेज आपको फैल हुआ, सारे फैल वाले। तो कितना हो गया? जोड़ दो, 4/4 880 और बटा कितना? 1800 और गुना आपका कितना? 100%। इसको काटिए, 18 से बच्चा काटिए, इसको कटेगा। अच्छा, डेसिमल में है आपका ना, तो 18 से कितना जाएगा? 18 चौक 72। ठीक है, 88 में से 72 जाएगा, कितना बचा? 18 पंचे 90 हुआ, यानी 72 हुआ, बचा कितना? 16। ठीक है, 16 है तो 0 160, अब कितना से आएगा? तो 18 ठीक 144, 18 में 162, 18 ठीक 144, क्योंकि 100 कितना है हमारे पास? 60 है, तो बचेगा हमारे यहाँ पे कितना? अब समझो कि 48 से कोई रिलेटेड है, एक ही है तो मार दो। हम आगे क्यों बढ़े हैं? तो मेरे पास ऑप्शन एक ही है, 48 वाला है। हाँ, ऐसा ऑप्शन रहता अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता ऐसे 48 पॉइंट कुछ 8 आगे रहता, तब ना हम आगे बढ़ते। जब एक ही मेरा 48 है तो उसी को बनाएंगे, दूसरा क्यों करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, पढ़ाई को ना खेल समझो, खेल गेम समझो, समझ आएगा। ना तो फिर बोर हो जाके पढ़ते हैं स्टूडेंट। और ना खेलना सीखो। कह रहा है एक परीक्षा में कितने हैं प्रश्न? 3, यानी 3 एग्जाम पेपर हैं। प्रत्येक कितने अंक का है? 100 अंक का। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न में कितना लाया? 72% और 56 अंक, मतलब कुल लाना है उसको 75%। तो बोला तीसरे प्रश्न में उससे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिशत कितने होंगे। ठीक है, अब देखो कितना है, 3 पेपर है ना। मान लेते 3 पेपर कुछ भी मान लो, जैसे एक मान लो मैथ्स का होगा आपका, ऐसे मान लो एक रीजनिंग का होगा। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मैथ्स के स्टूडेंट कुछ मान लो, एक जीके का मान लो, 3 पेपर हो गया। अब समझते हैं कि तीनों पेपर 100-100 का होगा, ऐसा उसने कहा है कि तीनों 100-100 के, ये भी 100 है, ये भी 100 और ये भी 100 है। ठीक है, कितना कितना लाया है 100 में बताना। पहले में कितना लाया है? 72। इसमें कितना मिला उसको? उसमें कितना मिला है? 56। बोला किस में कितना लाएगा, इसलिए क्योंकि तीनों में उसको कितना परसेंट चाहिए? 75% चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों मिला के कितने हो गए? 300। 300 कितना परसेंट चाहिए उसको? 75%, यानी टोटल उसको चाहिए मार्क्स कितना? 75%। होता है ना कि अगर मान लो किसी पेपर में कम है और आपको 60% चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो दूसरा में घटा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लाना पड़ेगा, राइट। तो समझते, तीनों मिला के 300 हुआ, 300 का 75% कितना हो जाएगा सोचो। इसको करोगे तो 3 पंचे 15 और 3 7 21, 1 22, यानी 225 हुआ इसका 75%। कैसे हमने किया? 75 गुना 3 करा और 2 जोड़ उसके साथ काट दिया परसेंट, तो हो गया 225। अब यहाँ पे एक्चुअली उसके पास कितना आया है, सो सोचो आप पहले से। ये लाया है 72 और 56, कितना आया है इसका? 6 2 8
और 112 यानी 128 वो ला चुका है। उसको लाने कितने वो सोचो, 225 में से 128 ले आया तो उसको चाहिए कितना अंक, घटाओ 8 7 15 11 है तो 9 2 11 97 अंक उसको चाहिए। कितना चाहिए और 97 अंक चाहिए। तो कितना परसेंट हुआ बताओ। तीसरा प्रश्न पत्र कितने का है, 100 का है, उसमें 97 लाने कितना परसेंट हो जाएगा, 97% हो जाएगा। कैसे, तो 97 लाने हैं और किस में लाने हैं, 100 में, और गुना 100%। कट गया 100 100 बचा कितना परसेंट, कितना परसेंट बच गया, 97, कितना बच गया 97%। तो वही उसको लाने हैं, राइट। चलिए भाई तुम लोग ना मतलब कमेंट में ना कुछ भेजा करो यार, तुमसे थोड़ी पैसा मांग रहे कमेंट में, अच्छा खासा भेजो, मतलब कुछ भी भेजो अच्छा सा, हट भेजो कुछ और भेजो, ताकि पता तो चले कि तुम सोचते हो क्या पढ़ते समय। चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में से किसी परीक्षा को पास होने के लिए कुल कितना परसेंट चाहिए, 35%। 3 पेपर हैं जहां पास होने कितना परसेंट चाहिए, 35% चाहिए। उस एक पेपर 150 में से कितना लाया, 62 अंक, दूसरे में से 150 में कितना लाया, 35 अंक, तीसरा पेपर है 180 का। तो बोला पास होने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो देखते हैं कितना है भाई। 3 पेपर है ना, मान लो पहला पेपर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कितना चाहिए तीनों मिलके, 35%। कितना चाहिए तीनों मिलके, 35%। ठीक है, पहले सोचो पेपर कितने कितने का है। तो पहला पेपर कितना का है, कितना का है पहला, 150 का, दूसरा पेपर कितना का है, 150 का, और तीसरा पेपर कितना है, 180 का है। लाया कितना कितना बता, 150 में कितना लाया है वो, पहला में 62 लाया है, ठीक। दूसरा में कितना लाया है, 35। बोला क्या है कि इसमें वो कितना लाएगा जिससे उसका क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए 35%। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि तीनों मिलकर के कितना हुआ है, पहले बताओ मुझे, तीनों मिलकर टोटल कितना हुआ है, 150 150 300 और ये यानी 480 हुई तीनों मिलकर के, उसका 35% इसको लाना है टोटल। तो कितना होगा बताओ, 480 का 35% पहले ही समझो। अच्छा एक बात और समझ आता हूँ मैंने आपको 35% का फ्रैक्शन बताया था, याद है, याद तो नहीं बताया होगा तो आपको 5% का बताया होगा कि ए बटा कितना था, 20 होता है, 35 है तो 7 से गुना कर दो, 7 बटा कितना होगा, 20 हो गया। यहाँ से काटो इसको, यहाँ से काटो, 24 बना, तो 24 सत्ती कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। देखो यहाँ पे कितने हुए, 7 चौक 28, 2 बच रहा, 7 चौक 15 16 नहीं 168 लाना है, 168 लाना है इसको। इसने दोनों में कितना लिया है, देखो 7 और 6 3 9 ऑलरेडी कितना आ चुका है। देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, बस सोचना है और समझना है। 480 में से लाना है 35%, जो कि है 168। उसने लाया ऑलरेडी कितना है, 97 लाया है, तो लाने कितने वो सोचो आप, कितना लाना है वो देखो। तो कैसे करो, घटाओगे इसको, इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 7 गया कितना आएगा, 8 में से 7 गया 1, और 16 में से 9 गया 7, यानी 71 लाने हैं इसको। इसमें से 180 में से तो कितना परसेंट हो जाएगा सोचो, क्या 71 होगा। आपसे क्या बोला गया है, देखो कितने अंक की आवश्यकता होती है, कितना चाहिए उसको, 71 चाहिए। यहाँ परसेंटेज आपसे नहीं पूछा है, ऐसे पूछा कितना अंक चाहिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगी 71। कितना आना चाहिए, कितना 71, कितना आएगा 71, राइट। चलिए एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, कितना बनाया 110 रन, जिनमें से 3 चौका और 8 छक्का है ना। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंट विकेट के बीच दौड़ा, मतलब क्या हुआ समझ लो। एक क्रिकेट टीम है, मतलब कोई बैट्समैन खेल रहा है ना, खेलता है बैट्समैन, मान लो इधर क्या होता है, इधर विकेट ऐसे दौड़ता दौड़ता ना ऐसे। तो मान लो यहाँ बैट्समैन खड़ा है, कहाँ खड़ा है भैया, यहाँ बैट्समैन खड़ा है, उसने कितना रन बनाया है टोटल, 110 रन। कितना बनाया है, 110 रन। उसमें चौका छक्का कितना है, इतना इसका बता, चौका कितना है 3, तो मान लो 3 चौका मतलब कितना रन हो गया, 4 दिया, कितना रन हुआ 12। छक्का कितना मारा है 8, तो 8 छक, उसने कितना रन मारा है चौका छक्का से, 60 रन चौका छक्का से, और टोटल कितना रन बनाया है वो 110 रन। तो बताओ तुमको कि 110 में से उसने कितना रन चौका छक्का से बनाया है, 60, तो कितना बनाया है
50 उसने क्या किया है, कैसे बनाया, दौड़ करके। सबसे पूछा ना कि कितना प्रतिशत बनाया, तो कितना बनाया दौड़ करके, 50, और कितने में से, 110 में से, है ना। 50 वो दौड़ के बनाया है, किसमें से, 110 में से। उसका वैल्यू निकालना, परसेंटेज, गुना क्या करोगे आप, 100 से गुना कर दो। ये गया है इससे, ये कितना हो जाएगा, 500/11 कर दो। 11 चौक 44, 6 बचेगा, और 6 60, 11 5 55, और 5/11 देन एस एस 45%, 5/11%। ठीक है, कितना है भाई, कितना आ गया, 45/5/11%। देखो हम लोग मेरा जल्दी से, ऑलरेडी हमने सब्सक्रिप्शन खरीदा है, जैसे बोला आपको, जल्दी से नेक्स्ट वीक तक लॉन्च कर दूंगा, और वहाँ पे मेरे कोर्सेस रहेंगे कम फी में। मैं आपको अच्छा खासा वैल्यू ऐड करूंगा। आप ना वहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो आप जाके वहाँ पे मेरे जो वेबसाइट होंगे उसको जाके शेयर करना लोगों के साथ में, खुद भी करना, ताकि उसकी थोड़ी सा रीच बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, और ज़्यादा मैं भी थोड़ा सा इतना से मेहनत करूँ, तो मेरी भी मर्जी है कि मैं आगे जाऊँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए इसको देखो, इसको देखो भाइयों, 50 लड़कियां और 70 लड़के को पिकनिक पे जाना था। लड़कियों का केवल 40%, लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो लगभग कितने परसेंट पिकनिक पे गए, कितने कितने हैं भाई बताओ। लड़की कितना है, 50 है लड़की, लड़का कितना है, 70, है ना। लड़की का कितना परसेंट गई है पिकनिक पे, ना गई है 40%, और लड़का का 50%। तो बोला कितने लोग पिकनिक गए हैं, ठीक है। इसका 40% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 20 लोग हो गए। इसका 7 बचे 35, यानी इसका 35, यानी इसमें से 20 गए, उसमें से कितना गया है, 35। तो टोटल कितने लोग पिकनिक गए हैं बताओ, 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55 लोग गए हैं पिकनिक पे। कहाँ गए हैं, पिकनिक पे, किस पे, टोटल का। तो टोटल कितना हमारा, 5 7 12 120, और गुना परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 करोगे। तो 20 से कितना बार हो जाएगा, 6 बार, 20 से जाएगा 5 बार में, है ना। गुना कर दो, 5 5 25, और 26 7 275/6, काट दो 6 से, 6 चौक 24, 3 बचा और 35, तो 6 पंचे 30, और क्या हो जाएगा, फिर अगर मान लो यहाँ 5 बचा ना, तो 6 8 48 आएगा लमसम, तो 45 मान लो 8% आएगा। क्या लिखोगे आप ऑप्शन में से, 40 42 44 46, क्या लिखोगे, 46 लोग हो गए ना। ये पॉइंट के बाद एक 8 है, तो हम क्या करते हैं, एक बढ़ा के लिखते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, 46 लिखेंगे। क्या लिखोगे, आगे देखो, इसको देखिए, इसमें बोला गया है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का में 3:2 का अनुपात है। लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। वजीफा पाते हैं मतलब क्या होता है, वजीफा होता है स्कॉलरशिप। पता है स्कॉलरशिप क्या होता है, जो कि अभी स्कूल में छूट मिलता है ना किसी चीज का, तो 30% वजीफा यानी स्कॉलरशिप पाते हैं। तो बोला स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है। तो देखो विद्यालय में कितना लड़का है भाई, लड़की कितना है। तो यहाँ पे ना नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, कितना, 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। अब इसको ना क्वेश्चन को समझना है, तो थोड़ा सा एक काम पर कुछ मान लो, जैसे 3 को हम 300 मान सकते हैं क्या, और 2 को 200 मान सकते हैं। अनुपात है, कट के फिर से 3 2 ही आ जाएगा पक्का। अब समझो, इससे मेरा ना आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्या बोला है कि लड़कों कितना परसेंट पाया है, इसका कितना परसेंट, 20%, और लड़की का कितना पाया है, 30% स्कॉलरशिप। तो टोटल स्कॉलरशिप कितना पाया पूछा, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6, है ना, यानी 60 हो गया, और इसका 2 3 6, इसका भी 60। तो टोटल स्कॉलरशिप कितना पाया है, 60 और 60 कितना हो गया, 120। और टोटल कितना स्टूडेंट है हमारा, 300, और कितना माना हमने, 300 प्लस 200, और गुना 100%, तो कितना हो गया बोलो, 6 6 12 120 और बटा 500, और गुना 100। तो क्या हो जाएगा, काट दो, 100 से गया 5 बार, 5 से गया 24 बार, यानी 24%। शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हमने क्यों ऐसा करा। देखो अगर हम 3 2 सिर्फ लेके चलते ना, तो हमारा क्या होता है, 3 अगर मान लो 3 का 20% करते, 3 दूनी 6 कितना होता, 0.6 होता, 2 का 30% करते, यहाँ भी 0.6 होता। हम क्या किए ना, दशमलव से, क्योंकि बहुत लोगों को दशमलव से एलर्जी होता है, समझ नहीं पाते,
तो हम क्या करते हैं, एलर्जी होता है ना दशमलव से, बहुत लोगों को दशमलव से एलर्जी होता है, नहीं बनाना चाहता है, तो हमने क्या किया अपना दशमलव चीज बात ही हटा दी, भाई दशमलव छोड़ दो। और ये देखो ये तो पक्का है, अगर मेरे साथ आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर कंटिन्यू रहोगे तो आप मैथ में मास्टर पक्का आगे बढ़ जाओगे। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, बस पक्का आगे हो जाओगे हम। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद हमने आज लिया है यहाँ तक, ओके, इतना क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट डे हम टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 बारे में जो आएगा हमारा इलेक्शन से रिलेटेड, यानी चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे टाइप 4 में। तो अगले दिन हम करेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा। और ये वीडियो आपको सुबह 6:30 बजे मिलेगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हर सुबह 6:30 बजे एक नई वीडियो मिलेगी परसेंटेज से रिलेटेड, उसको देखिए। मैं एक रीजनिंग का भी बनाऊंगा जिसका स्टार्टिंग होगा डाइस, क्योंकि डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं स्टूडेंट। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसी तरह प्यार देते रहिए और प्यार पाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।